अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो पार्लिमानी कमेटी की बात की जा रही है, आपके ख्याल में क्या इसकी मतलब कुछ पावर्स होती हैं या इससे कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि इससे पहले और भी कई इशूज़ के ऊपर पार्लिमानी कमेटियां बनी हैं, तो आपके ख्याल में ये एक लाहासिल एक्सरसाइज है, या ये कि कम से कम गवर्नमेंट के साथ बात करके कहा जा सकता है कि नहीं, पार्लिमानी कमेटी के बजाय जुडिशल कमीशन ही होना चाहिए? आपको लगता है कि इस पर बातचीत हो सकती है या बिल्कुल बेकार होगा बात करना? की तारीख तक तो मुज़ाकरात बंद है, और वो मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान साहब ही रिज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई नहीं करेगा। और ये अगर सीरियस हैं, जुडिशल कमीशन का अनाउंस करें इंडिपेंडेंट का, तो फिर हम इमरान खान साहब के पास अर्जी लेके जा सकते हैं कि ये अनाउंस इन्होंने कर दिया है, तो फिर वो बताएंगे करने भी है कि नहीं करने, वो खान साहब ने डिसाइड करना है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और जहां तक देखें पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है, कमीशन की बात है, इट्स अ वेरी नॉन सीरियस एक्सरसाइज, उससे कुछ भी नहीं होना। और ये कौन सा पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 से इलेक्ट हो गया है, हम पे इम्पोज किया गया है, धांधली करके एक प्रिंट आउट निकाल के इनको एमएनएस बना दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब देखें, वो 18 में भी अभी भी बड़े कंसिस्टेंट है एक चीज में कि धांधली से हमेशा जीतते हैं, अभी भी धांधली से जीत के आए। तो इस वजह से हम इनसे क्या, कमेटी से क्या एक्सपेक्ट करें? प्लस इट्स पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उसी पार्लियामेंट के अंदर जो लोग गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये ठीक आए हैं कि गलत आए हैं। तो क्या वो पार्लियामेंट खुद करेगी कि हमारे पास लोग गलत आए हैं, ठीक आए हैं इलेक्शन प्रोसेस से? सो वी नीड अ जुडिशियल फोरम टू इन्वेस्टिगेट ऑल दीज थिंग्स, जो इंडिपेंडेंट हो, आउटसाइड पार्लियामेंट हो, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो, एक एडजुडिकेशन उसकी आपको फेयर लगेगी, तभी जब इंडिपेंडेंट होगा। अदरवाइज तो फुटाइल एक्सरसाइज है, टाइम जाया करने वाली बात है। सही। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये जो अब 8 फरवरी को एहतजाज की बात की जा रही है, तो वैसे तो स्वाबी में आप लोगों का मेन मरकज़ होगा एहतजाज का, लेकिन ये कि उसके अलावा भी आप लोगों का इरादा है कि पूरे मुल्क में अब ये किस तरह होगा? ये एक दिन का फंक्शन या एक इवेंट होगा, या फिर उसके बाद से ऑनवर्ड आपकी पूरी भरपूर मुहिम चलेगी पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड? ये किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? अभी तो हमने यही इंस्ट्रक्शंस हैं हमें खान साहब की तरफ से, मैं कल भी मिला हूं उनको, परसों भी मिला हूं। अभी तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये हमारे 8 फरवरी का एक इवेंट है, और वो इवेंट का मकसद ये है ये बताने का कि इस मुल्क में 1 साल हो गया है उस स्याह दिन को। खैर खुशी का दिन था जब तक रिजल्ट इन्होंने बदले नहीं थे, धांधली नहीं की थी, बैलेट बॉक्स चेंज करके 47 के प्रिंट नहीं आए थे, तो इन्होंने, हम इस वक्त इसको योम स्याह कह रहे हैं कि उस दिन अवाम का हक छीना गया, अवाम पे हक के डाका मारा गया। इस मुल्क की अवाम ने एक पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज की कि हमारा ये पार्लियामेंट होगा, लेकिन उसको चोरी करके, डाका डाल के रोबोट्स को इंस्टॉल किया गया फॉर्म 47 के थ्रू। तो हम तो उस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन के ऊपर बोलेंगे, बिल्कुल बताएंगे सच पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को। इस मुल्क की अवाम को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता उनको भी बताएंगे। और जहां तक आगे फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है वो अभी क्लियर नहीं है, वो जब मिलेगा उसी तरह एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल इट्स अ 1 डे इवेंट, पर जाहिर बात है नेगोशिएशंस नहीं हो रही तो हमने तो सड़कों पे आना है ना, हमने तो थकना नहीं है। हम जब इंसान तभी हारता है, कल भी खान साहब कर रहे थे, जब वो हार मान लेता है। तो हार तो मानी नहीं ना, वो तो चलती रहेगी, इंशाल्लाह स्ट्रगल रहेगी फॉर अ बेटर आउटकम। वो हमारा ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज के लिए। हम सर पहले तो ये फरमाइएगा कि आज मेरा ख्याल ये है कि जो सबसे ऊंचा फोरम था बातचीत करने का, वो ऑब्वियसली इस हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही है, और उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि उनकी इंटेंशंस तो हैं मुज़ाकरात की, लेकिन उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनना, जो कि आपका अवलीन मुतालबा था, लेकिन पार्लिमानी कमेटी बनाई जा सकती है। तो इसके ऊपर ऑफिशियली आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पार्टी का इसके ऊपर टेक आया नहीं है उस तरह। देखिए, पहली तो मुझे इस चीज पे भी एतराज है कि आप कह रही कि बड़े हाईएस्ट फोरम से हमें ये ऑफर आई है। मेरी नजर में तो शहबाज शरीफ साहब जहाँ पे बैठते हैं, जाहिर बात है उस ऑफिस की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके बैठने से वो ऑफिस की जो हैसियत है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मेरे ख्याल से कम होकर एक अर्दली सेक्रेटेरिएट बन जाती है। और जहां तक देखें बात है, हम तो कभी भागे नहीं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी वाली ऑफर देने का मतलब यही है कि ये अभी तक सीरियस नहीं है। और जहां तक दरवाजा खोलने की बात है मुज़ाकरात की, इनकी तो देखें इतनी औकात भी नहीं है दरवाजा बंद करें कि खोलें। दरवाजा इमरान खान साहब ने बंद किया है, और इसी वजह से बंद किया है कि दे वर नॉन सीरियस। हमने इनको देखें, अभी वाले कमीशन में तो इलेक्शन की बात नहीं थी, वो हमारी फर्दर डिमांड में आनी थी। अभी तो हमने बात की थी इनसे कि आप 26 नवंबर पे और 7-9 मई पे जिसमें इस मुल्क में लोग जख्मी हुए, उसकी इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराएं, इंक्वायरी कराएं।
एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से। ये हमारी डिमांड थी। वहां तो ये भाग गए उससे, क्योंकि जाहिर बात है जब वो इन्वेस्टिगेशन होती तो इन्हीं लोगों का नाम आना था कि इन लोगों ने ही जो लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, जो आग लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज गायब की गई, उसमें हाथ था लोगों का। सिक्योरिटी लेयर्स कैसे हटी थी 9 मई में, ये सारी चीजें डिटरमिन होनी है। तो ये डरते हैं इस चीज से, घबराते हैं, खौफ है इनको कि सच सामने आएगा। तो अब अगर चले इनको इलेक्शन की करवानी है, बिल्कुल करवाएं। फिर 2024 की तो हम डिमांड करते हैं, 2018 की भी इनको शौक है, जरूर करें। और उसमें बताएं कि आरटीएस जब बैठने से पहले इमरान खान साहब कितनी सीटें जीत रही थी पीटीआई, और जब वो आरटीएस बहाल हुआ तो कितनी सीटें जीत रही थी। और मैं आपको कहता हूं, आप उस वक्त की टीवी की रिपोर्ट्स देख लें, पीटीआई उस वक्त भी लीड में थी, हमारी सीटें कम हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। ये तो पॉपुलैरिटी के सबसे लोएस्ट लेवल पे थे नवाज शरीफ साहब 2018 पे, इमरान खान साहब तब भी पॉपुलर थे। और जहां तक बात है, देखें ख्वाजा आसिफ साहब 2018 में जनरल बाजवा के बरहूने मिन्नत जीते थे ना, वो आरटीएस उनको फेवर देने के लिए बैठा था। ये वाली बातें फिर खुलवा लें और बताएं जी जनरल बाजवा ने कैसे जितवाया इनको। हम तो ओपन है, हमें किस चीज का डर है। आप 2014 पे चलेंगे, धरने को इन्वेस्टिगेट कर लें, फिर साथ मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट पे भी इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं उसको, सब कुछ करें, हमें किसी डर नहीं है।